हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। अक्सर हम लोग जो है कई बार बोलते हैं ना, हमारी लाइफ में कुछ अगर चीज़ें उल्टी सीधी होती हैं तो हम कहते हैं यार लगता है हमारे पिछले जन्म में हमारे कर्म ही ऐसे रहे होंगे, इसीलिए जो है हम ये सब भुगत रहे हैं। तो मैं बता देती हूँ यार, अक्सर ऐसा नहीं होता। कभी कभी पिछले जन्मों के कर्म होते हैं, कभी कभी हमारे पूर्वजों के कार्मिक जो डेप्थ्स होते हैं वो हमारे ऊपर लागू हो जाते हैं। जो हमारे पूर्वजों ने, यानी कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ कार्मिक डेप्थ आते हैं, तो उससे भी कभी कभी हमारे जीवन का कंसर्न होता है जिसको हमें चुकाने रहता है। तो आज की जो रीडिंग है ना, ये इस कार्मिक की डेप्थ के ऊपर ही है, जिसमें हम देखेंगे पास्ट लाइफ में आपका आपके पार्टनर के साथ संबंध क्या था और इस लाइफ में उनके साथ क्या ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं और उसका क्या कनेक्शन है। ये काफ़ी डीप एनालिसिस होता है जो मैं बहुत रेयर करती हूँ। इससे पहले भी मैंने पास्ट लाइफ के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जो काफ़ी लोगों को पसंद आई थी। सो काफ़ी लंबे टाइम से मुझे कहा जा रहा है कि दीदी इस बार इस टॉपिक पे दोबारा बनाओ। तो ये एक ऐसा टॉपिक नहीं है जिसे बहुत कॉमन समझा जाए, जो आप डेली सुनने को मिले। नहीं, ये बहुत रेयर बनाया जाता है क्योंकि इसकी डेप्थ बहुत रेयर होती है। ठीक है, तो ये आप ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इसे डेली बनाया जाए या 1-2 महीने के अंदर बना दिया जाए। नहीं। सो येस, ये रीडिंग सभी के लिए ज़रूरी नहीं कि जो है वैलिड है। ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सबके लिए जो है रिजोनेट करे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर जाती है। और इस रीडिंग को देखने का मेन रीज़न जो होगा वो ये कि हमको समझ में आ सके कि प्रॉब्लम क्या थी, पास्ट लाइफ में क्या दिक्कतें हुई और इस लाइफ में उन दिक्कतों को कैसे सॉल्व करना है आपको अपने रिलेशनशिप में। आप लोगों की करंट एनर्जीज़ को भी चेक करेंगे और पास्ट लाइफ में जो आप लोगों के बीच में घटित हुआ था वो भी चेक करेंगे। ये जो रीडिंग है ये आपके नाम के पहले अक्षर के अनुसार है। आपका नाम, यानी कि फॉर एन एग्जाम्पल आप बुलाए जाते हो अनामिका के नाम से, तो ए नाम का जो पाइल है, पाइल नंबर 1 आपकी पाइल है। पाइल नंबर 2 भी है। यहाँ पर पाइल नंबर 1 में ABCDEFGHIJKLM है। पाइल नंबर 2 में NOPQRST UVWXYZ है। ये इनिशियल्स हैं। आप अपने नाम के अनुसार चुनाव करें, अपने पार्टनर के अनुसार नहीं। ठीक है, सो येस। और उसके अलावा टाइम्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। साथ ही साथ ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी। थी था बोलूँ तो समझ जाना, बाकी हाँ पास्ट लाइफ में क्या था, थी या था वो मैं ज़रूर बताऊँगी आपको। ठीक है, सो काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है रीडिंग है। अगर पसंद आ रही है तो इसे शेयर करो, लाइक करो और बोलते हैं ना, कमेंट करो, क्लेम करो इस एनर्जी को। ठीक है, सो चले लेके प्रभु का नाम हम शुरू करेंगे अपना काम पाइल नंबर 1 के साथ। पाइल नंबर 1 रीडिंग को शुरू करने से पहले 2 मिनट का एकांत और मेडिटेशन, ताकि एनर्जीज आपकी जो है कलेक्ट कर सके, एक्यूरेट हो सके आपके साथ रीडिंग। सो चले शुरू करते हैं। पाइल नंबर 1 जिनका नाम शुरू होता है ABCDEFGHIJKLM। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं जिनका नाम इन अक्षरों से शुरू होता है, इनके पास्ट लाइफ में इनके पार्टनर के साथ इनका संबंध क्या था। इनके पार्टनर के साथ क्या संबंध था, क्या घटनाएं घटित हुई थी, क्या दिक्कतें आई थी और आउटकम क्या रहा। इनके पास्ट लाइफ के बारे में मुझे बताएं। जिनका नाम शुरू होता है ABCDEFGHIJKLM, मुझे बताएं इनके पास्ट लाइफ में इनके पार्टनर के साथ इनका क्या संबंध था, क्या प्रॉब्लम्स आई थी, क्या आउटकम था। दी वर्ल्ड, 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, Five of Pentacles, Two of Cups,
10 of Swords, 7 of Swords, 3 of Pentacles, 9 of Swords, Tower, the Chariot. ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स. ओके, चैरियट की एनर्जी को क्लैरिफाई कर दें प्लीज़. एट ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, सो कई हद तक दिखाई दे रहा है कि पास्ट लाइफ में अगर मैं देखूं तो आपकी साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस थी और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न थी. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी एनर्जीज में है. ये आपके पार्टनर और आपकी दोनों की किसी भी एक की हो सकती है. ठीक है, पास्ट लाइफ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में कनेक्शन काफ़ी अच्छा था और आप लोग जो है इंडिया में नहीं थे. फॉर श्योर अबाउट दैट कि इंडिया के तो नहीं थे, या जिस भी पर्टिकुलर प्लेस पे अभी आप रहते थे आप वहाँ के नहीं थे. आप बाहर कहीं रहते थे, आप विदेश कहीं रहते थे, क्योंकि मुझे आप यहाँ पर फॉरेनर दिखाई दे रहे हैं. चांसेस बहुत आए हैं कि आप बहुत ज़्यादा फेयर थे, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग थे और आपके पार्टनर भी. मुझे आप लोग जो है ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि सेम सिटी के हो, अलग अलग सिटी के हो सकते हैं और काफ़ी स्ट्रांगली विदेश के मुझे दिखाई दे रहे हैं. आप इंडिया, पाकिस्तान या कोई भी एक मुझे इस तरह की जगह से नहीं दिखाई दे रहे जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना हमारे कल्चर और नेशन को रिप्रेजेंट कर रही है. ऐसा लग रहा है कि आप लोग काफ़ी खुले मिजाज के इंसान थे. आपका काफ़ी ज़्यादा ओपन माइंडसेट था, काफ़ी ब्रॉड माइंडेड थे आप, और आपका वियरिंग वगैरह भी काफ़ी वेस्टर्न था. आप वेस्टर्न कल्चर को काफ़ी फॉलो करते थे. ऐसी एनर्जी है कि वेस्टर्न कल्चर और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी, काफ़ी ज़्यादा फुल ऑफ लाइफ, और कहीं ना कहीं लाइफ में आपको मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत कुछ मिला. चाइल्ड भी आप पैम्पर्ड रहे, थोड़े से पैम्पर्ड चाइल्ड थे. या तो आप बहुत यंगेस्ट बच्चे थे अपने फैमिली में, और या तो आप जो है काफ़ी ज़्यादा लाडले थे अपनी फैमिली के. आपकी फैमिली में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा लाइक फुल ऑफ लाइफ में हैप्पी, एकदम चुलबुलापन आपके अंदर मैं देख पा रही हूँ. आपके पार्टनर कंप्लेक्शन में अगर मैं देखूं तो आपसे थोड़े से एवरेज थे, थोड़े से कम थे. मेरे को ऐसा दिख रहा है कि चांसेस बहुत हाई हैं कि आप दोनों अलग अलग सिटी से थे, अलग अलग जगह से थे, अलग अलग प्लेस से थे, और आप दोनों अचानक से जो है इंटरेक्ट हुए थे और बहुत ही सडन हुआ था ये इंटरेक्शन आप लोग दोनों के बीच में. शुरुआत के कनेक्शन में आप लोगों के बीच में झगड़े बहुत होते थे, इश्यूज़ बहुत थे, बिकॉज ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में बहुत ऑप्शंस थे. आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे. आपकी ज़िंदगी में आपको बैकअप्स बहुत थे. मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि आप बहुत फ्लर्टी थे, बट आप बहुत ग्राउंडेड और बहुत प्रैक्टिकल पर्सन थे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, जिसको बहुत ज़्यादा मैं देख पा रही हूँ कि दिमाग से सोचने की आदत है, जिसको अपनी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना बहुत अच्छे से आता था. आप बहुत ज़्यादा कोई भी डिसीजन सोच समझ कर लेते थे. बहुत सारे लोगों में आपका उठना बैठना भी रहा, और कहीं ना कहीं कंपटीशन आपके लिए मुझे हैवी दिखाई दे रही है. आपके लिए बहुत लोग जो हैं लाइक एक तरसते हुए आपके लिए, आपके प्यार को देखते हुए, और आपको काफ़ी ज़्यादा मुझे घर से भी और इवन बाहर लोगों से भी आपको बहुत ज़्यादा प्रेम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है. ऐसा दिख रहा है अटेंशन काफ़ी मिली है आपको, काफ़ी ज़्यादा लव ऑफर्स भी आपको बहुत रिसीव होते थे, बहुत ज़्यादा. और आप दोनों के बीच में यही सबसे बड़ा कलेश का कारण था, क्योंकि आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा चीटेड फील करते थे. वो अक्सर सोचते थे कि आपके जीवन में आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस हैं, आप अपने प्रोफाइल में भी, रहन सहन में भी इनसे अपग्रेडेड थे. आपका रहना उठना बैठना इनसे हाई लेवल का था. आप अच्छा खासा फैमिली से, अच्छी बैकग्राउंड से आप जो है ताल्लुक़ रखते थे. एंड कहीं ना कहीं आपका लुक वाइज भी अगर मैं देखूँ काफ़ी पॉश लुक था आपका. लुक वगैरह बहुत एलिगेंट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन एनर्जी, और काफ़ी ज़्यादा चुलबुला और हंसमुख, फेस पे हमेशा ग्लो रहना, हमेशा चमकते रहना, हमेशा आपके लाइक बाल एकदम नीट एंड क्लीन रखना, आपको एकदम क्लीन रहते हुए ज़्यादा देखा गया होगा. मतलब आप अनहाइजीनिक ज़्यादा भी नहीं थे, मतलब ऐसा था कि क्लीन नीट रहना, और लाइट कलर के कपड़े आप ज़्यादा पहनते थे. ऐसी एनर्जी ज़्यादा है. आपके पार्टनर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई बहुत बड़ी प्रोफाइल पे नहीं थे, वो आपसे थोड़े से नीचे लेवल पे ही थे, चाहे फाइनेंशियली हो या फैमिली ओरिएंटेड. अगर मैं फैमिली के हिसाब से भी देखूँ, आपसे बड़ा बैकग्राउंड नहीं दिखाई दे रहा आपके पार्टनर का. और येस, आप फेमिनाइन एनर्जी में हैं, वो मैस्कुलिन एनर्जी में. पास्ट में वो मेल थे, आप फीमेल थे.
इस जन्म में आप मेल है फीमेल है वो मायने नहीं रख रहा, मैं पास्ट लाइफ में आपकी बात बता रही हूँ कि आप फीमेल थे और ये जो है मेल थे। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको लेकर इनसिक्योर बहुत रहे, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी रही, और उनको हमेशा आपसे चीटिंग की एनर्जी फील होती थी। उनको हमेशा लगता था कि आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, आपको बहुत अवसर मिलते हैं और उनकी आपके सामने वो वैल्यू नहीं है, और वो अक्सर ज़रा ज़रा सी बात पे हर्ट हो जाते थे। आप कुछ करे ना चाहते हुए भी आपके पार्टनर जो है आपसे नाराज़ ज़रूर होते थे। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों का मिलना बहुत ही सडन हुआ था, और ये फैमिली की यूनियन नहीं दिखाई दे रहा है। अलग अलग देश से ऐसा लग रहा है घूमते फिरते अचानक से टकरा गए थे आप लोग, क्योंकि घूमना वगैरह हुआ था। ऐसा दिखाई दे रहा है घूमते घूमते ही अचानक से आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट हुए थे, और आप बहुत ग्राउंडेड दिखाई दे रहे हैं, बहुत ग्राउंडेड। बट मतलब आप बहुत फुल ऑफ लाइफ दिखाई दे रहे हैं, बट आपके पार्टनर भी ग्राउंडेड थे, पर थोड़ा सा शक्की और थोड़ा सा लाइक बोलते हैं ना अथॉरिटेटिव माइंड था उनका। मतलब आपके ऊपर थोड़ा सा बॉसी रहते थे, और आपकी जो अपने आप से जो आपके साथ बिहेवियर रखते थे उसके लिए गलती नहीं फील करते थे। आपको बिना वजह कई बार ब्लेम करते थे, और आप जो है बहुत उनसे इस बात को लेकर परेशान होते थे। आपका ये सेंस ऑफ ह्यूमर था कि यार मुझे सबके साथ उठना बैठना है, सबके साथ निभाना है यार, इट्स अ लाइफ जहाँ पे मुझे ना मेरी एक प्रोफाइल है, मेरी एक ज़िंदगी है जिसमें मुझे सबके साथ बहुत ग्रैटिट्यूड में एक्सप्रेस करना है, सबके साथ गिविंग एनर्जी में रहना है। इट इज़ जस्ट कि आपसे कोई भी बात करे तो आपको उनके साथ अच्छे से रहना है, क्योंकि ये आपके संस्कार या आपके बैकग्राउंड में आपकी फैमिली ने आपको गाइड किया हुआ था, तो आप सबके साथ बहुत ही अच्छे से रहते थे। आई कैन से दैट कि कोई अगर आपसे फ्लर्ट करता तो आप जो है फ्लर्ट बैक भी करते थे, ऐसी एनर्जी है। क्योंकि अगर कोई आपको कॉम्प्लीमेंट देता तो आप अपने आप में अपनी तारीफ भी करते, और सामने वाले को देखते भी ऐसे कि सामने वाले को ऐसा लग जाता कि वाह, आप लाइक कहीं ना कहीं लोगों को मेस्मराइज कर देते थे, एक दुनिया में छोड़ देते थे जहाँ पे वो आपके लिए पागल हो जाते, कायल हो जाते। बट प्रॉब्लम ये थी कि आप इंटेंशनली ऐसा नहीं करते थे, कि आप अपने पार्टनर को हर्ट नहीं करना चाहते थे। इट इज़ जस्ट कि आपके लाइफ में आपको ये सिखाया है कि आपको हमेशा रिटर्न देना है। लाइफ में जो भी आपके साथ अच्छे से बिहेव करे आप उसको कॉम्प्लीमेंट दो, आप उसके साथ रिटर्न में थैंक यू, और लाइक काइंड ऑफ एक ऐसा भी दिख रहा है कि जहाँ पर आप अपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन एनर्जी में रहे, जहाँ पे आप में एटीट्यूड भी बहुत ज़्यादा था, आप स्माइल भी बहुत करते थे, और आपको पता था कि लोगों का दिल कैसे जीतना है। कम्युनिकेशन लेवल आपका काफ़ी हाई था। बट आपके पार्टनर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अक्सर आपके ऊपर शक करते रहे, अक्सर आपके ऊपर डाउट करते रहे, अक्सर खुद को कम फील करते रहे, और चांसेस वेरी हाई है कि आपको देखते देखते इन्होंने आपको ही उल्टा हर्ट किया और आपको चीट किया। बिकॉज आपका इंटेंशन मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि यू चीटेड ऑन हिम, आपने चीट नहीं किया, आप सिर्फ सबके साथ ग्रेटफुल थे। बट आपके पार्टनर ने आपको चीट किया, आपको हर्ट किया, आपको डिस्ट्रॉय किया। उनको बार बार ये लगा कि आप उनको धोखा दे रहे हो, इसलिए ना चाहते हुए भी बाद में जाकर उन्होंने आपको ठेस पहुंचाई, आपको हर्ट किया, आपसे बातें छुपाई, और आपके साथ लाइक बहुत सी चीज़ों को और बिट्रेयल को आपको देना शुरू किया। बहुत समय तक ये चलता रहा, बहुत लंबे समय तक आप अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी थे, अपने पार्टनर के साथ मुस्कुराते हैप्पी रहते, आपको क्योंकि आइडिया भी नहीं था कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। सो आप बहुत हैप्पी एक्साइटेड थे, बहुत ही अपनी लाइफ में, मतलब उनको जो है मुझे लाइक डेटिंग एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप उनके साथ काफ़ी खुश थे, काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थे, क्योंकि आपको लग रहा था कि एग्जैक्टली यू गॉट समवन, एक ऐसा इंसान जैसा आप हमेशा से अपनी ज़िंदगी में चाहते थे। क्योंकि इनके अंदर वो स्वाभिमान, वो सेल्फ रिस्पेक्ट था, ये आपकी केयर भी करते, आपको जो है एग्जैक्टली अपने जैसे लगते, आप जैसे फुल ऑफ लाइफ आपको लगता है ये भी वैसे ही हैं। आप इनकी लाइक काइंड ऑफ एटीट्यूड, आपको इनका देखना बोलना सब कुछ बहुत अट्रैक्ट करता था, आप इनसे बहुत कनेक्टेड फील करते थे। सो बिकॉज ऑफ दैट इस रिलेशनशिप में आप बहुत हैप्पी थे। बट आपके पार्टनर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनसिक्योरिटी के चलते आपको चीट करना शुरू कर चुके थे। बहुत लंबे टाइम तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये चलता रहा रिपीटेशन में, और आप जो है कुछ देखकर भी नहीं देख पाए, क्योंकि आप अपने आप में बहुत मुस्कुराते थे। बट दूसरी तरफ आपके पार्टनर ने ऑलमोस्ट एक फैमिली बना ली थी, ऑलमोस्ट एक फैमिली, एक कनेक्शन, एक दूसरी तरफ एक और वादा, जहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये अपनी एक नई लाइफ, अपनी एक नए जीवन में खुश रहने लगे। बट आपको बहुत टाइम तक ये बातें पता ही नहीं चली कि ये आपको हर्ट कर रहे हैं या आपको चीट कर रहे हैं, बिकॉज आप इन पे ट्रस्ट बहुत ज़्यादा करते थे, आप इनके ऊपर अंधाधुंध ट्रस्ट करते थे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है इनको लेकर मैडली क्रेजीली इन लव थे,
आपके सामने कोई रेड फ्लैग्स होते भी तो आप उनको देखने से इनकार करते। अक्सर ऐसा होता कि कोई व्यक्ति भी अगर आपके सामने अगर कोई बात करे, इन्फ्लुएंस करे, तो आप उस चीज़ को देखने से इनकार करते। आप अपने फैमिली में भी बहुत हैप्पी थे और इनके साथ उठना बैठना अच्छा था, प्लस आपने इनकी फाइनेंशियल लेवल पे हेल्प भी काफ़ी करी थी। ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस व्यक्ति का जो एवरेज बैकग्राउंड था उसमें आपका सपोर्ट काफ़ी था। आपने इनको बहुत प्यार दिया, आपने इनको बहुत ज़्यादा उस रेपुटेशन को दिया, आपने इनकी ग्रोथ काफ़ी की और आपने इनको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान भी बनाया। बट आफ्टर ए टाइम मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके रिलेशनशिप में, स्पेशली आफ्टर 5 ईयर्स, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आफ्टर 5 to 6 ईयर, 5 से 6 साल बाद आपके रिश्ते में आपको पता चल गया कि ही चीटेड ऑन यू और इस बंदे ने आपको बहुत बुरी तरह हर्ट किया है। ही इज़ ऑलरेडी कमिटेड टू समवेयर एल्स और इनकी फैमिली भी है। आपको इस बारे में आइडिया लग गया, आपको इनकी परिवार का पता चल गया, आपको पता चल गया कि ये व्यक्ति कहीं और कनेक्टेड है, जिससे आप बहुत भारी डिप्रेशन में, डिस्टर्बेंस से गुजरे। आप अपने आप को हैंडल नहीं कर पाए, जैसे मानो आपका दिल जो है इस व्यक्ति ने छीन लिया और दोबारा किसी पे भरोसा करना, प्यार कर पाना आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया। लोगों को लेकर आपका दिमाग अचानक से ऐसा हो गया कि जिसमें आप बहुत हैप्पी रहते थे, सडनली आप बहुत ही सैडेस्ट एनर्जी में आ गए, बहुत ही लोएस्ट एनर्जी में, बहुत ज़्यादा अनहैप्पी रहना। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी इस गिल्ट में रह गए कि उन्होंने आपको खुश नहीं रखा, उन्होंने आपको बहुत अनहैप्पी रखा, उनके कारण आप आज बहुत हर्ट हुए। आपके पार्टनर ने भी अकेलेपन को फेस किया, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि डिस्ट्रॉय दोनों हुए और यहाँ पर टावर की एनर्जी ऐसा दिखाई दे रहा है, सेपरेशन आया दोनों के बीच में। आप दोनों बहुत लंबे टाइम तक एक दूसरे से अलग रहे, बहुत ज़्यादा बुरी तरह मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इस रिलेशनशिप में आप लोग दोनों के बीच में एक ऐसा समय आया जहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो गया और आपके पार्टनर को आप चाहकर भी माफ़ नहीं कर पाए, आपके पार्टनर चाहकर भी अपनी गलती आपके सामने नहीं रख सके, मतलब नहीं बता पाए कि वो कितना गिल्टी फील कर रहे हैं। एंड इंस्टेड ऑफ आपको चूज़ करने की जगह आपके पार्टनर ने टू टाइमिंग करना शुरू कर दिया। वो आपके साथ और दूसरी तरफ दोनों तरफ ध्यान देने लगे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है एट ए टाइम वो दो लोगों के बीच में सवार होने लगे और वो बहुत ज़्यादा स्मार्टली प्ले करने लगे। एंड आपने अपनी ज़िंदगी में पूरा टाइम इनको लेकर बहुत स्टक फील किया, बहुत अनहैप्पी फील किया, बहुत ज़्यादा आप जो है खुद को एग्जॉस्टेड फील करते रहे, जैसे बार बार एक पेन में रहे और आपको बार बार ये सवाल था कि मेरे साथ ऐसा गलत क्यों हुआ, मैंने किसी का गलत नहीं किया था, मेरी ज़िंदगी में ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, क्योंकि आप ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो गए थे इस व्यक्ति के कारण। आप अपने जीवन में बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉइंग एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में इस व्यक्ति ने एक ऐसा रोल प्ले किया जिसमें आप अच्छे खासे प्रैक्टिकल ग्राउंडेड इंसान पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होकर सैडेस्ट एनर्जी में चले गए थे, डिप्रेशन में थे, एंजाइटी में थे, आपको लाइफ में कुछ अच्छा नहीं लगता था। और उसी टाइम मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इसके थोड़े टाइम के अंदर ही आपके माता पिता या आपके परिवार में से कुछ स्पेशल लोगों में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ स्पेशल लोगों का इंतकाल भी हुआ था, यानी कि उनकी डेथ हुई थी। आप और ज़्यादा अकेले पड़ गए, आप और ज़्यादा बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए, मानो आपके जीवन में आप जैसे फॉल करते रहे और आप बार बार इस सवाल का जवाब ढूंढने लगे कि क्यों मेरे साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं, आखिर मैंने ये क्यों मेरे साथ चीज़ें गलत हुई। आप ट्रस्ट नहीं कर पाए अपने पार्टनर पे। दोबारा आपने उनको मौका ज़रूर दिया, वो आपके जीवन में रहे, लेकिन आप जैसे कभी हंस ही नहीं पाए। आप हंसने के लिए बहुत बेकरार रहे पर आप मुस्कुरा नहीं सके। आपने अपने जीवन की काफ़ी कोशिश की नई शुरुआत करने की, लेकिन आप अपने जीवन में अंत तक बहुत एडजस्ट करते रहे, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करते रहे और अंत तक आपके पार्टनर जो हैं आपके लिए जो है जिस तरह उनको खड़ा रहना चाहिए था या जो चीज़ें करनी चाहिए थी उन्होंने नहीं की। और कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो काफ़ी प्रैक्टिकल रहे और आप बहुत हर्ट हुए इस चीज़ से एंड तक। इवन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जब आपकी एंडिंग चल रही थी उस टाइम आप बीमार भी बहुत ज़्यादा थे। आप एक बीमारी से और मेंटल बीमारी से ही आपकी जो है कहीं ना कहीं डेथ हुई, क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पेन में निकले हैं, आपकी बहुत ही पेन में डेथ हुई है। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में आप उस टाइम बहुत ज़्यादा लंबे समय तक आपकी ज़िंदगी की शुरुआत जितनी सुंदर हुई थी उसी तरह से मुझे दिखाई दे रहा है कि अंत उतना ही आपके जीवन का बुरा रहा। आप अकेलेपन में ही आपकी डेथ हुई है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके आसपास उस दौरान कोई नहीं था जब आपकी डेथ हुई थी। उस वक्त आप लोगों के और अपने आसपास के अटेंशन को भी तरस गए और आपके आसपास कोई नहीं था, इवन आपके पार्टनर भी नहीं थे। आप अकेले ही आपने जो है अपनी डेथ बेड को स्वीकार किया था और बहुत ही बुरी तरह से आपकी जो है
आपकी हेल्थ बहुत ख़राब हुई और बहुत ही बुरी तरह से आपने दुनियादारी को देखा, लोगों की इस तरीके के रूप को, एक नेगेटिव साइड को देखा था, जिससे आप बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हुए। चांसेस ऐसे हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि उस पेन को आप इस जन्म में भी लेकर आए हो, इसीलिए बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हो सकता है कि बहुत कम एज से आपका जो है लोगों पे ट्रस्ट का थोड़ा सा इशू रहा होगा, या आप आसानी से प्यार में पड़ने वाले नहीं रहे होंगे, ऐसी एक पर्सनालिटी बने होंगे, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपने आसानी से लोगों पर भरोसा करना नहीं सही समझा। आपको लगता है हमेशा कि कोई भी इंसान किसी न किसी रीज़न से आपके साथ जो है रिलेशनशिप निभाता है या रिश्ता निभाता है, लोगों पे आसानी से आप भरोसा नहीं कर पाते। बट येस, ये दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर वो पेन आज भी ज़िंदा है। वो पेन जो आपने अपनी पिछले जन्म में फेस किया, वो आज भी आपके अंदर है। वो फेलियर, वो तकलीफ़, वो रिलेशनशिप का प्रॉब्लम, और चांसेस बहुत आए हैं कि आपके पार्टनर जब आपकी लाइफ में दोबारा कनेक्ट हुए तो आप शुरू में उसी हैप्पीनेस को फेस कर रहे थे, लेकिन ये पूरा साइकिल आपके सामने रिपीट हुआ है आज की डेट में। और आज जैसे कि आपके जीवन में सेम साइकिल रिपीट होने का एक कारण है, यूनिवर्स आपसे कुछ करवाना चाहता है, बट वो स्टेप आपने पिछले जन्म में भी नहीं लिया, और यूनिवर्स चाहता है कि कम से कम आप इस जन्म में इस कार्मिक पैटर्न को चेंज करें। मैं नहीं बोल रही ये कार्मिक पार्टनर है, बट नहीं, वो एक समय, एक डेप्थ है जिसको आपको चेंज करने की ज़रूरत है। और यूनिवर्स आपसे एक उम्मीद रख कर बैठा है कि आप इस बार इस साइकिल को ज़रूर बदलेंगे, क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है ये पास्ट लाइफ का पेन आपके लिए ट्रॉमा लेकर, आपके सोल को पेन में लाकर अभी तक यहीं पे ही, मतलब इस लाइफ में भी इस पेन को लेकर बैठा हुआ है, जिसके कारण आप आज भी सफ़र कर रहे हैं। आज आप आज भी बहुत अकेले पड़ रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, इस पास्ट लाइफ से कनेक्टेड आखिर इस करंट लाइफ में क्या चीज़ें हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टेकल्स हैं जो ये लेकर आ गए हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स विथ एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, एक सेकेंड। हाँ, यूनिवर्स मुझे इसको क्लैरिफाई करें। एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी और एस ऑफ स्वॉर्ड्स की जो बातें हैं, मैं कुछ चीज़ें समझ पाई और कुछ चीज़ नहीं समझ पाई, आप मुझे एक्सप्लेन करें। सीरियसली? यूनिवर्स मुझे बताएं, इस जन्म में इन्हें कौन सा एक्शन लेने की ज़रूरत है, आप इनसे क्या चाहते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, आप मेरे व्यूवर्स से क्या चाहते हैं। ABCDEFGHIJKLM, जिनका नाम इन अक्षरों से शुरू होता है, इनके पास्ट लाइफ में जो भी इनके रिलेशनशिप में घटित हुआ, उसके बाद इस जन्म में आप क्या चाहते हैं उनसे। इस जन्म में आप इनसे किस तरीके का एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये घटनाएं दोबारा क्यों रिपीट होती हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स विद द लवर्स, बहुत कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी। सॉरी, मुझे लगता है पहली बार बहुत ज़्यादा एक सेकेंड, somebody is there, wait। मुझे क्लैरिफाई करना पड़ेगा यार इसको। यूनिवर्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, प्लीज़ एक्सप्लेन करें इस एक्शन को, प्लीज़ एक्सप्लेन करें मुझे इस एक्शन को। जजमेंट, 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। गॉट इट, समझी यार। देखो, चीज़ें बड़ी डीप होने वाली हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। एक्सप्लेन तो मैं पहले भी चीज़ें कर चुकी हूँ, लेकिन ये जो एनर्जी है थोड़ी सी डीपर लेवल की है। सो जब 8 ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई, तो यहाँ पर रिप्रेजेंट हुआ, एक मिनट, मुझे ये रीडिंग में ना थोड़ा ज़्यादा डेप्थ मिला है, तो मुझे टाइम लग सकता है। मैं वैसे बहुत फट बोलती जाती हूँ, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मुझे थोड़ा टाइम चाहिए।
उस रिश्ते से ना क्या ऑब्स्टेकल्स हैं जो आप वहाँ से लेकर आ गए। प्रॉब्लम ये है ना कि हेल्दी कम्युनिकेशन मिसिंग है आप दोनों के बीच में। प्रैक्टिकलिटी कहीं ना कहीं ओवरडू हो गई है आपके जीवन में। प्यार पर से आपका ट्रस्ट जो मैंने कहा उठा हुआ है, ये बात सत्य है। बट प्रॉब्लम ये है कि शुरू शुरू में आपका जो रिलेशनशिप था वो बहुत अच्छा था, और उसका कारण ये था कि आपका कॉन्फिडेंस अपने रिलेशनशिप पे बहुत अच्छा हो गया था। आप सडनली अपने जब पार्टनर से कनेक्ट हुए तो आपने उनकी सोल को पहचाना, उस प्यार को पहचाना। पर जैसे ही ज़रा सी घटनाएं आई तो आपने अपने पार्टनर से खुलकर बात करने की जगह झगड़े, लड़ाई या तो एकदम एकांत ले लिया, या ये आपके पार्टनर है जिन्होंने एकदम से साइड कर लिया खुद को। आपके जीवन में आप कंफ्यूज्ड रह गए। अभी भी इस जीवन में भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि ऑब्स्टेकल ये है, ना आप अपने जीवन की नई शुरुआत कर रहे हैं, और ना आप दूसरी जगह अपने एक्स से जिनके साथ आपका रिलेशनशिप है, एक्स है या प्रेजेंट है, उनसे ना आप खुलकर बात करते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने अंदर का पेन। बात करें तो आप, मुझे ऐसा दिख रहा है हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन मतलब हो सकता है आप लोगों के बीच में बातचीत हो रही है, पर यहाँ पे कम्युनिकेशन ना, या तो आप अपनी बात सही तरीके से समझा नहीं पाते अपने पार्टनर को, या बड़े बड़े मैसेजेस भेजते हो, या आपको जो है ये रिलेशनशिप को लेकर आप बहुत ज़्यादा जैसे कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो गए हो। इस रिलेशनशिप के कारण आप डिस्कनेक्ट, पास्ट लाइफ से ये चीज़ उठा कर ले आए हो, ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए हैं आपको इस रिश्ते पे। जैसे कि आपके पार्टनर ने जो भी किया, दोबारा एक मौका दे पाना, इस रिश्ते पे ट्रस्ट कर पाना आपके लिए आसान नहीं है। आपको ज़रूर लग रहा होगा कि प्रॉब्लम्स आपके पार्टनर की तरफ से आई हैं, उन्होंने आपको चीट किया है, जो भी प्रॉब्लम हुई है, लेकिन दिक्कत ये है कि आप एक नई शुरुआत भी नहीं करते। ना आप अपने जीवन की नई शुरुआत कर रहे हैं, किसी और व्यक्ति के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ना आप किसी के ऑफ़र को एक्सेप्टेंस दे पाते हैं, ना आपको कोई ढंग का प्रपोजल ऐसा महसूस होता है कि किसी व्यक्ति से आप कनेक्टेड फील नहीं कर रहे, और ना आप अपने जीवन में अपने जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हैं उससे आप ना ही खुलकर बात कर पा रहे हैं। कम्युनिकेशन इज़ मिसिंग, कम्युनिकेशन गैप है आप दोनों में। और वो पास्ट में भी प्रॉब्लम यही थी कि आपके पार्टनर आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे पर आप नहीं समझा पाए। उनसे गलतियां बहुत बड़ी बड़ी हुई, उन्होंने गलतियां बहुत बड़ी की, उन्होंने इनसिक्योरिटी के चलते बहुत ही बड़ा स्टेप उठाकर आपको चीट किया और ऑलमोस्ट एक फैमिली बना ली, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक थी। बट ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो पेन लेकर आप इस जन्म में भी आ गए हो। उस पेन को आप आज भी रखते हो और आपको बार बार लगता है जैसे आपके पार्टनर आपके साथ सच्चे नहीं हैं, वो आपके साथ कॉम्प्लिकेटेड है, वो आपको तकलीफ़ देते हैं, हर्ट करते हैं, उन्होंने अपने जीवन में आपको खुश नहीं रखा, या कोई शिकायत है आपकी। और ऐसे में ना आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। आपका प्रॉब्लम ये है कि आपको कुछ डिसीजंस लेने चाहिए और आप डिसीजन नहीं लेते। आपको अगर अपने पास्ट के साथ ही रहना है, अपने पास्ट पर्सन के साथ ही, तो आपको उनके साथ उस रिश्ते को उस तरीके से निभाना पड़ेगा। निभाना इन द सेंस नहीं होता है कि आप एडजस्ट करें, आप कॉम्प्रोमाइज़ करें, लल्लू पच्चू करें, मेरा बाबू सोना करते रहें, नहीं। निभाने का मतलब ये होता है कि इस व्यक्ति के साथ जब आपकी कम्युनिकेशन होती है, पहले तो आपको अपने आप को दोबारा वैसा व्यक्ति बनाना पड़ेगा जो बहुत पॉजिटिव, ग्राउंडेड, हैप्पी, फुल ऑफ लाइफ। क्योंकि आप नोटिस करो कि पास्ट लाइफ में भी जब आप बहुत फुल ऑफ लाइफ थे तो यू गॉट लॉट्स ऑफ प्रपोजल्स। आपने प्यार को अट्रैक्ट किया अपनी तरफ, बड़े से बड़े, एक से एक, आपके लिए लिटरली लोग लड़ मर जाएं, कट मर जाएं, ऐसी पर्सनालिटी आप हो गए थे। आप एक काइंड ऑफ सेलिब्रिटी थे। लेकिन अभी की ज़िंदगी में आप लोगों के पीछे भागते हो। आप जो है अपने पार्टनर से जो भी इश्यूज़ हुए हैं उसको लेकर ट्रॉमेटाइज्ड हो। चीज़ों को लेट गो कर पाना तो डिफ़िकल्ट है ही, बट कम्युनिकेशन इज़ मिसिंग। अगर आप इसी व्यक्ति के साथ कंटिन्यू करना चाहते हो रिलेशनशिप, तो आपको सबसे पहले अपने आप की फेमिनाइन एनर्जी को रीबिल्ड करना पड़ेगा। दोबारा अपने आप को एक बेटर वर्जन में लाना पड़ेगा। दोबारा आपको वो ग्राउंडेड पर्सनालिटी बनना पड़ेगा। उसके बाद जब आपको मौका मिलता है, क्योंकि यूनियन यहाँ पर लिखा हुआ है आपके नसीब में, यूनियन जैसे ही होगा आपको अपने पार्टनर के साथ बहुत हेल्दी कम्युनिकेशन बिल्ड करना है। उसमें स्ट्रेसफुल बातें ही नहीं कह रही हूँ, एक हेल्दी कम्युनिकेशन जहाँ पर एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट देना है, एक दूसरे पे भरोसा करना है। इस रिलेशनशिप की मुझे जो मेन ऑब्स्टेकल मिली है, एक तो कम्युनिकेशन इज़ मिसिंग,
दूसरा, क्या यूनिवर्स चाहती है कि आप एक्शन ले इस रिलेशनशिप में। 4 ऑफ पेंटिकल्स विद द लवर्स का एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोबारा प्यार करने में कोई बुराई नहीं है, प्यार पे भरोसा करो, गिविंग एंड रिसीविंग मोड में रहो। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, जजमेंट, रीबर्थ, अपना एक नए जन्म हुआ है, आपका एक नया जन्म हुआ है, आपका शरीर बदला है, आपकी सोल अभी भी उसी पेन में है, उस पेन को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। कंप्लीट सरेंडर, कंप्लीट पॉजिटिविटी, सेल्फ लव, सेल्फ अफर्मेशन इम्पॉर्टेंट है। आप उस एनर्जी में चले गए हो जिसमें आप आज भी बहुत पेन में हो, आपको इस पेन को रिलीज़ करना होगा, खुद को एक बेटर वर्जन बनाना पड़ेगा। प्यार पे भरोसा करेंगे, प्यार जब देंगे तभी तो प्यार पाएंगे, अंडरस्टैंडिंग देंगे तभी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, ट्रस्ट करेंगे तभी ट्रस्ट वापस मिलेगा। सामने वाले को मैनिपुलेटिव और बार बार चाणक्य या ये कहेंगे कि वो कॉम्प्लिकेटेड है, वो झूठे हैं, फ्लर्ट कर रहे हैं, या वो आपको धोखे में रख रहे हैं, तो इसको बार बार रिपीटेशन में बोलने के चक्कर में आप अपने जीवन में खुद भी उसी एनर्जी में चले गए जहाँ आप बहुत नेगेटिव हो गए। आपको दोबारा प्यार करना सीखना होगा, आपको दोबारा एक गिविंग एनर्जी में आना होगा, तभी जाकर ये रिलेशनशिप में आप अपने पार्टनर से वापस चीज़ें प्राप्त करेंगे। क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है जिसमें अभी आप हैं। जैसे मानो आपके पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं कर पाते या कदर नहीं कर पाते, या बार बार आप अपने पार्टनर के हाथों हर्ट हो रहे हैं इस जन्म में, आपको तकलीफ़ें हो रही है। उसका रीज़न ये है कि आपको दोबारा एक नया वर्जन बनना होगा, रीबर्थ यानी कि कम्प्लीटली डिफरेंट इंसान बनना होगा। आपको एक गिविंग एनर्जी में आना होगा, तभी ही आपको रिटर्न मिलेगा। आप जो दोगे वही वापस पाओगे। आपने नफ़रत दी है, आपको नफ़रत मिलेगी। अब गिविंग एनर्जी का मतलब ना काफ़ी लोग गलत समझते हैं। काफ़ी लोगों को गिविंग मतलब क्या लगता है कि बाबू सोना, खाना खाया कि नहीं, यही सब चलता है। नहीं, गिविंग एनर्जी कि आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी में कंटिन्यूड रहो अपने काम गोल्स के प्रति, पर साइड बाय साइड आपके पार्टनर जब आपसे बात कर रहे हैं तो आप उन्हें टाइम दो, आप उनसे बात करो। ऐसा नहीं कि एटीट्यूड, घमंड, ईगो। अगर वो स्पेस ले रहे, वो बिज़ी है, तो आप उनको समझो। आप भी बिज़ी रहो, आपकी भी प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए, आप भी अपने काम पे ध्यान दो। आप उन पे रिलाय नहीं कर सकते, आप उन पे डिपेंड नहीं कर सकते। डिपेंडेंट होना गलत है, उस व्यक्ति पे निर्भर कर जाना गलत है। उनसे बात करो, कम्युनिकेशन बिल्ड करो, क्योंकि ये कनेक्शन इस जन्म में आप दोनों को एक करने के लिए बनाया है। इस जन्म में आपकी एक हायर लेवल ऑफ एनलाइटमेंट है। इस जन्म में आपको बहुत कुछ सीखना और समझना है। आपके अंदर की इमेच्योरिटी को ख़त्म करना है। इस जन्म में यूनिवर्स ने आपको बैलेंस सिखाना है। यूनिवर्स आपको कह रहा है तुम्हें बैलेंस सीखना पड़ेगा। पर दी पास्ट लाइफ में तो गलतियाँ इन्होंने की, फिर हम क्यों सज़ा भुगत रहे? क्योंकि पास्ट लाइफ में भी आप डिस्ट्रॉय हो गए, किसी व्यक्ति ने आपको तकलीफ़ पहुंचाई, आप ऐसे डिस्ट्रॉय हुए कि आपने डेथ बेड तक उस चीज़ को खींचा है। आपने अपनी ज़िंदगी के अंत काल तक सिर्फ पेन लिया। आपने अपने जीवन की नई शुरुआत नहीं की। आपने अपनी सुंदर ज़िंदगी का महत्व या मोल नहीं समझा, पर्पस नहीं समझा, उसे ज़ाया किया, उसे वेस्ट किया। तो भगवान ने आपको उसी कार्मिक डेट को कंटिन्यू करके दिया। कहा कि ये सोल को पहले रिपेयर करो। तुमने अपने जीवन का अर्थ और पूरा जो एक गोल है, जो इर्द गिर्द तुमने समझा, वो तुमने सिर्फ इस इंसान को समझ लिया था। तुमने इस इंसान पे भरोसा किया, पर तुमने खुद पे भरोसा क्यों नहीं किया? तुमने खुद को ट्रस्ट क्यों नहीं किया? तुमने दोबारा अपने जीवन की शुरुआत क्यों नहीं की? तुम एडजस्ट क्यों कर रहे थे पास्ट लाइफ में? तुम्हें एडजस्ट करने की क्या ज़रूरत थी? तुम स्टक थे, तुम इस रिलेशनशिप में रिस्क ही नहीं ले रहे थे। तुम्हें लगा नहीं ये रिलेशनशिप तुम्हारे लिए सब कुछ है, इसके बिना तो तुम रह ही नहीं सकते, तुम तो मर जाओगे, पता नहीं क्या ही हो जाएगा। और तुमने वही किया। तुमने अपने रिश्ते को बांध के रखने के चक्कर में कॉम्प्रोमाइज़ किया, एडजस्ट किया, और एट दी एंड क्या हुआ? आपकी ज़िंदगी में अंत आपका अकेलेपन से गुजरा। आपने उस चीज़ को रिलीज़ नहीं किया। आपने अपने आप को उस पेन से बाहर नहीं निकाला। आज भी आप उस पेन को ज़िंदा लेकर बैठे हुए हो। इस पेन को रिलीज़ नहीं करोगे, नए वर्जन में नहीं आओगे, बेटर पर्सन नहीं बनोगे, गिविंग एनर्जी में अपनी हीलिंग नहीं हुई, गिविंग एनर्जी में नहीं आओगे, तो तब तक ये एनर्जी बार बार आपके जीवन में आपको तकलीफ़ देगी। किसी भी इंसान के प्रति आपका ऑब्सेस्ड रहना, उसके प्रति प्यार पाने की चाहत रखना, प्यार की भूख रखना आपको पागल बनाता है। लेकिन अगर आप इसमें त्याग की भावना सीख जाते हैं,
बोलते हैं जाने दो, मैं अपने जीवन को एक मकसद से मैं पैदा हुई हूँ, कोई रीज़न है मेरा पैदा होने का, मैं उस पर्पस पे ध्यान दूँ, अपना कर्मा करूँ। जब आप ऐसा सोचते हैं तब आपके जीवन में आपके पार्टनर आपके पास दोबारा कनेक्ट होते हैं। लेकिन उस वक्त आप उनसे डील कैसे करते हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप उनके साथ गिविंग एनर्जी में हो, या आप उनको धिक्कारते हो, उन्हें नीचा दिखाते हो, उन्हें तकलीफ देते हो, या आप जो है उनको सुन ही नहीं रहे हो, उन पे भरोसा ही नहीं कर रहे, तो ये रिलेशनशिप बेटर कैसे बनेगा। इस रिश्ते को प्यार, स्नेह, कनेक्शन, एक बैलेंस की ज़रूरत है जो दोनों में हो, सेम वाइब्रेशंस होना ज़रूरी है। अगर आपके पार्टनर गिविंग एनर्जी में आ रहे हैं तो आपको सिमिलर एनर्जी में आना पड़ेगा। अगेन कह रही हूँ, गिविंग का मतलब ये नहीं कि ओवरडू कर दो, नहीं, अपना काम वाम करो। जिस तरह आपके पार्टनर का इम्पॉर्टेंट या प्रायोरिटी जो है उनके काम, उनकी लाइफ में उनकी फैमिली है, उस तरह आपकी भी लाइफ में आपकी प्रायोरिटीज़ कुछ और होनी चाहिए। हमेशा इंसान को भगवान बनाने की गलती मत करो, उसे इंसान ही रहने दो, पर भगवान को टॉप पे रखो, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। इस जन्म में चांसेस बहुत हाई है कि अगर आपने अपने लेसन्स को सही से लर्न किया तो आपके रिलेशनशिप में जो दूरियां, जो तकलीफ़ें, जो पेन है वो ख़त्म होंगे और इस रिश्ते का एक नया सफ़र शुरू होगा जो बहुत सुंदर होगा, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी सारी डिटेल्स आपको मेरी मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो पे। मेरे से अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आपको नंबर मिल जाएगा वीडियो पे, आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि है वहाँ पे नंबर, और व्हाट्सअप करना है, कॉल नहीं। और यस, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, उसके चार्जेस लागू होते हैं। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम। अब बारी है पाइल नंबर 2 की। देखते हैं पाइल नंबर 2 की कहानी क्या थी। पाइल नंबर 1 तो बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, बहुत मज़ा आया मुझे पाइल नंबर 1 की रीडिंग करके। अब पाइल नंबर 2 का भी मुझे जानना है कि क्या हुआ था पास्ट लाइफ। यूनिवर्स मुझे बताएं, पास्ट लाइफ में NOPQRSTUVWXYZ जिनका नाम इन अक्षरों से शुरू हुआ है, मुझे पता है पास्ट लाइफ में इनके पार्टनर के साथ संबंध क्या था और क्या दिक्कतें आई थी, क्या ऑब्स्टेकल्स आई थी, क्या इश्यूज थे और उनका आउटकम क्या था, इनके रिश्ते का आउटकम क्या हुआ था पास्ट लाइफ में। Five of Wands, Queen of Pentacles, Justice, the Star, Page of Pentacles, Ten of Swords, King of Cups, Eight of Pentacles, Page of Wands, Page of Swords, bottom of the deck, Magician, Three of Cups. Clarify. Three of Cups. Clarify. Three of Cups. The Emperor. The Hangman. Knight of Cups. Okay, Nine of Swords. Okay. सो आपकी पास्ट लाइफ में साइन थी एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है पास्ट लाइफ में। पास्ट लाइफ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी कम उम्र में ही आपने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करी थी, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल्स, काफ़ी कम एज से ही आपको काम काज में लगना पड़ा, बहुत मेहनत करनी पड़ी, अपनी लाइफ में बेहतर इंसान बनने का एक बोलते ना भाग दौड़ में आपको हिस्सा लेना पड़ा, बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है स्ट्रेस था। आपकी फैमिली में भी आए दिन बहुत सारे इश्यूज़ हुआ करते थे पास्ट लाइफ में, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। कम उम्र से ही आपने बहुत ज़्यादा इश्यूज़ अपनी फैमिली में देखे, लड़ाइयाँ, झगड़े, हर तरीके का डिस्प्यूट, इवन प्रॉपर्टी को लेकर भी बहुत इश्यूज़। पैसे फाइनेंशियली पहले थे ही नहीं, जब स्टेबल हुए तो प्रॉपर्टी को लेकर भी बहुत इश्यूज़, सिबलिंग्स के साथ इश्यूज़ हुए, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रही पास्ट लाइफ में। आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मेहनत करने में निकली,
मेहनत काफ़ी की आपने पास्ट लाइफ में, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ में, परेशानियों में। देखने में आप एवरेज लुकिंग थे, ज़्यादा मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि अट्रैक्टिव, बहुत फेयर वगैरह नहीं, ओके ओके। रंग भी ज़्यादा गोरा नहीं था, सांवला कह सकती हूँ। पर्सनालिटी फिट थी, ना पेट निकला हुआ था ना कुछ, क्योंकि एक्टिव काफ़ी थे आप, एक्टिव बहुत थे। फैशन वगैरह को ज़्यादा मानते नहीं थे, फैशन वगैरह में ज़्यादा, क्योंकि वो आपकी लाइफ में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पास ये सब फैशन सेंस का टाइम होता ही नहीं था। ऐसा था कि जो मिला वो पहन लो। हाँ, लेकिन आपके बाल हमेशा नीट एंड क्लीन रहते थे। चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग कि आप जो है एक मेल थे पास्ट लाइफ में, भले आप इस जन्म में फीमेल थे, लेकिन पास्ट लाइफ में आप एक मेल थे। आपकी पार्टनर जो है वो फीमेल थी। यस, डेफिनेटली। आप लेकिन मेल ज़रूर थे। एक बात मैं बताऊं, आप मेल थे लेकिन आपके अंदर फेमिनाइन एनर्जी काफ़ी थी। आप बहुत ज़्यादा दयालु किस्म के इंसान थे, काफ़ी ज़्यादा। मतलब आप लोगों के लिए बहुत करते थे, लेकिन फिर भी लोग आपके अगेंस्ट बहुत नज़र आए। ऐसा देखा है कि पीठ पीछे भी बहुत लोगों ने बैक स्टैबिंग की, बहुत लोगों ने तकलीफ़ पहुंचाई, और कहीं ना कहीं जैसे अंदर मन को ना संतुष्टि नहीं दिखाई दे रही। ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत कुछ फेस किया, कितना लोगों के लिए करते करते थकते नहीं थे, और फिर भी आपके जीवन में बहुत दिक्कतें रही। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके आसपास जो है मुझे मदर फादर ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहे, माता पिता मुझे ज़्यादा दिख नहीं रहे। तो या तो बहुत कम उम्र में माता पिता चले गए, या तो माता पिता थे लेकिन उनका साया आपके आसपास ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। आप एक लोनली वोल्फ दिखाई दे रहे हो, अकेले अपने दम पर बहुत ज़्यादा सक्षम, पूरी तरह सक्षम। आप जो है काफ़ी ज़्यादा मुझे से दिखाई दे रहा है कि पैसे में आप बने ज़रूर थे, लेकिन आपने अपना जो पैसा बनाया था वो अपने दम पर बनाया था। जो भी पैसा था वो आपने अपने दम पर अचीव किया, वो गोल्स, वो एक लेवल। अंत टाइम में तो डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पास अच्छा खासा एम्पायर था, आपकी लाइफ अच्छी थी, एक स्टेबल लाइफ, जिसके लिए आपने बहुत मेहनत की थी, आपने वो स्टेबल लाइफ पाई थी। आपके पार्टनर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनके जीवन में और आपके जीवन में घटनाएं काफ़ी सेम थी, काफ़ी ज़्यादा। आपकी पार्टनर की लाइफ में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ज़्यादा लोग या परिवार नहीं थे, या जो परिवार थे उनके होते हुए भी वो ज़्यादा अलग थलग अकेले रहने वाली पर्सनैलिटी थे। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी पार्टनर जो थी वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स और तकलीफ़ों को देखती, या बुरे हालातों को उन्होंने जो है फेस किया था। बहुत कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उनके जीवन में उनके आसपास जैसे कोई नहीं है, काइंड ऑफ मुझे अनाथ नज़र आ रहे हैं, या तो काइंड ऑफ ऐसा दिख रहा है कि लोगों के होते हुए भी वो अकेले थे। काफ़ी ऐसी एनर्जी है जिसमें बहुत कम उम्र में ही बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल, दुनियादारी की बहुत कम उम्र में ही समझ आ चुकी थी। इनके जीवन में आकर आपने इन्हें कंप्लीट किया था। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपने इनको कंप्लीट किया, पर प्यार जो अगर मैं देखूं तो आपके पार्टनर ने आपसे बहुत ज़्यादा प्यार किया, क्योंकि उनके जीवन में इससे पहले कोई नहीं था जिनसे वो इतना प्यार करते। बट प्यार अगर मैं देखूं तो आप जो है अपने फाइनेंशियल गोल्स पे बहुत फोकस थे, पैसों पे फोकस थे, बट आपके पार्टनर जो है वो आपसे प्यार बहुत करती थी, बहुत ज़्यादा। वो फीमेल थी और वो आपसे बहुत प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा। वो आपको लेकर बिल्कुल क्रेज़ी या बहुत ज़्यादा सीरियस, बहुत ज़्यादा उन्होंने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा जो है एनर्जी डाली है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया था इस रिश्ते में। आप दोनों का मिलना मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत कम उम्र से ही आप दोनों का एक दूसरे से पहचान कहीं ना कहीं थी। मुझे स्कूल नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि आप लोग दोनों ज़्यादा पढ़े लिखे थे, क्योंकि पढ़ाई वगैरह आसपास दिखाई नहीं दिख रही, एजुकेशन नहीं दिखाई दे रहा, लाइफ के एक्सपीरियंसेस और स्ट्रगल दिखाई दे रहे हैं। तो पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं हुई आप लोगों की। बट येस, आप लोग दोनों एक दूसरे को काफ़ी कम एज से ही जानते थे। ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी कम एज से ही आसपास में या तो रहते थे या उठना बैठना था, क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी कम एज से आप लोगों दोनों के बीच में कोई कनेक्शन था। मानो
16-17 की उम्र से आप लोग दोनों ने एक दूसरे को काफ़ी जाना, हो सकता है पड़ोसी थे आप लोग, क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है कि एजुकेशन तो नहीं, स्कूल तो नहीं, वर्क प्लेस भी नहीं, बट यस आप लोग एक दूसरे को जानते थे बहुत पहले से। और आप जो है काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल, पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा इनका इंटरेस्ट था, इन्होंने आपको प्रपोज़ किया था। इवन बीइंग अ फीमेल इन्होंने ही आपको हिंटिंग दी थी, इन्होंने ही अपने प्यार का इजहार आपके सामने रखा था, ऑफ़र इन्होंने किया था, प्रपोज़ल इनकी तरफ से था, ये बहुत सीरियस थे आपको लेकर। कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि उसके बाद अगर मैं देखूं तो आपकी लाइफ में इवन इस व्यक्ति के साथ चांसेस बहुत हाई हैं कि आपकी इस व्यक्ति के साथ शादी भी हुई थी, आपने इनके साथ मैरिज की थी, बाकायदा आपके नोट्स बने थे, आप दोनों ने एक दूसरे के साथ कस्में खाई थी और आप इनके साथ हैप्पी थे, संतुष्ट थे, बैलेंस लाइफ चल रही थी, काम भी अच्छा जा रहा था, घर परिवार भी अच्छा जा रहा था, लाइफ वॉज ओके। मतलब ऐसा लग रहा है कि लाइफ बहुत अच्छी थी, लाइफ अच्छी थी आपकी लाइफ में। मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ से नाराज़ थे, नहीं, आपका पैसा भी अच्छा बन गया था, परिवार में आप इनके साथ खुश भी थे क्योंकि एक प्यार करने वाला इंसान आपको मिला था। तो आपकी ज़िंदगी में आप संतुष्ट थे, इनके साथ आपका गठबंधन हुआ, लेकिन आपके पार्टनर आपके इस रिश्ते में एफर्ट बहुत डालते थे, बहुत ज़्यादा मेहनत बहुत करते थे घर को सजाने की, आपको इम्प्रेस करने की, आपको खुश करने की। आप दोनों के बीच में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर का रोल काफ़ी ज़्यादा रहा आपके प्रति, वो बहुत ज़्यादा वो डेडिकेटेड रहे, इवन आपके साथ हाथ में हाथ बटाने के लिए आपकी सेविंग्स पे ध्यान दिया, इवन कुछ चीज़ों में आपकी मदद भी की, फाइनेंशियली ऐसा दिखाई दे रहा है, हेल्प भी की आपकी, काफ़ी चीज़ों में इन्होंने आपको सपोर्ट किया, अंडरस्टैंडिंग दी, ये आपसे बहुत प्यार करते थे। ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनको आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स थी, बहुत ज़्यादा। आपके अलावा इन्होंने किसी को नहीं देखा, ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी और कनेक्शन में नहीं देख पाए, आपके लिए काफ़ी सीरियस थे। ऑब्स्टिकल ये थी कि आपके जीवन में आपको और दुगना और ज़्यादा चाहिए था, आपको और अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन लाइफ चाहिए थी। प्रैक्टिकलिटी और पैसा, पावर आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट था कि आपका ध्यान भटक गया, क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी इच्छाएं दिन ब दिन बढ़ती रही, समय के साथ आपकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसके कारण आप अपने घर परिवार पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए। क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी कम उम्र में इतनी स्ट्रगल फेस करने की वजह से आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड, वर्कहॉलिक, पैसों को कमाना, पैसों को बनाना और लव पे बैलेंस ना रहना, परिवार में क्या चल रहा है, घर में क्या चल रहा है उस पर फोकस ना रहना, किसी तरीके के इमोशंस कनेक्ट ना करना, इस तरीके की एनर्जी में आप नज़र आ रहे हो। पर आपके पार्टनर जैसे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनमें उत्साह बहुत था, इस रिलेशनशिप में ये बहुत इन्वेस्टेड थे, बट ये धीरे धीरे समय के साथ छोटी छोटी बात पे आपसे लड़ने लगे, नाराज़ होने लगे, गुस्सा करने लगे, आपके टाइम ना मिलने को लेकर ये अपसेट रहते कि आप इनको टाइम नहीं दे रहे हैं, आप इनको बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, आप अपने आप में ही बिज़ी रहते हैं। इन्होंने अपना ध्यान धीरे धीरे भटकाना शुरू कर दिया आपकी तरफ से। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इतने बिज़ी रहने लगे कि इन्होंने सोचा कि इट्स बेटर कि मैं अपने आप पे ध्यान दूँ। इन्होंने बहुत ज़्यादा किसी तरीके की स्टडीज़ या पढ़ाई या कुछ नई रिसर्च या लर्निंग्स पे फोकस किया। चांसेस बहुत हाई हैं कि आप दोनों के बीच में एक बेबी भी था, आपका एक बेबी था, एक लड़का था, पर आप ज़्यादा मुझे फैमिली में डेडिकेटेड नहीं नज़र आ रहे। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ज़्यादा फोकस नहीं थे, आप हमेशा जैसे एक अपने आसपास एक कवच लेकर घूमते थे जिसमें आप अपने अंदर की फीलिंग्स कभी लोगों को नहीं दिखाते थे, कभी नहीं बताते थे कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। इवन प्यार ज़्यादा जताना आता नहीं था, अथॉरिटेटिव या बॉसी ज़्यादा थे, आप बॉसी ज़्यादा रहते थे। इवन बच्चों के साथ भी आपका बॉसी नेचर ज़्यादा रहा, आप प्यार बच्चों को भी ज़्यादा लाड प्यार नहीं दिखाते थे। एक काइंड ऑफ डिसिप्लिन और रूटीन दिखाई दे रहा है, जैसे टाइम से गए, टाइम से वापस आ गए, घर में खाना क्या बना है भाई, खाना खाया और सो गए। आपकी ज़िंदगी मुझे वैसी दिखाई दे रही है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में, अपने आप में, अपने पैसों को लेकर बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड हैं, बट आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा अलग अपेक्षाएं रख कर बैठे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि उनको आपसे कुछ और चाहिए था, प्यार चाहिए था, स्नेह चाहिए था, अटेंशन चाहिए था, वो उनको मिला नहीं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एंड अगर मैं आउटकम देखूं तो एंड तक आपके पार्टनर ने आपके साथ बहुत निभाया, बहुत ज़्यादा निभाया,
आपको प्यार दिया, आपको स्नेह दिया। इवन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में आपसे डिस्ट्रैक्ट होकर अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा फोकस करने की भी कोशिश की, पर वो एंड तक आपके प्यार को बहुत तरसे, बहुत ज़्यादा। उन्होंने आपके अंदर के रोमांटिक साइड को देखने की बहुत इच्छा रखी, पर अंत तक मानो उन्होंने अपने तरफ से आपका रोमांटिक साइड देखा ही नहीं, आपका लविंग नेचर देखा ही नहीं, आपके अंदर का प्यार ही नहीं देखा। तरस गए आपके प्यार को। उन्होंने अपना जीवन और आपका जीवन बहुत बेहतर और सुंदर बनाया, और ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि इवन साथ ही आप लोग गए थे। ऐसा नहीं लग रहा है कि पेनफुल एंडिंग थी आपकी, नहीं। बट हाय पैसा, पैसा कमाते कमाते ही आपके जीवन कब ख़त्म हुआ है कि आपको पता ही नहीं चला है। इतना पैसा बनाकर सब वहीं छोड़कर आ गए। बताओ क्या ही फ़ायदा हुआ इतना पैसा बनाकर भी। बहुत पैसा बनाया आपने, बट आपकी ज़िंदगी में आप प्रैक्टिकल रह गए और आपने अपना रोमांटिक साइड एंड तक नहीं दिखाया, जिसको लेकर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अकेलेपन या उस एनर्जी को फील करते रहे, अपने जीवन में फोकस रहे और कहीं ना कहीं अपने आप पे ध्यान देना शुरू कर दिया। उन्होंने आप पे एफर्ट डालना बंद कर दिया। चांसेस ये है कि वो बहुत डिस्ट्रैक्ट भी हो गए थे आपसे, काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हुए, दूसरे लोगों को देखते, उनमें प्यार ढूंढते। इस तरीके की एनर्जी हो गई थी कि उनको अंत तक आपसे प्यार नहीं मिला, वो प्यार को तरस गए। यूनिवर्स मुझे बताएं इस जन्म में क्या दिक्कतें इस जन्म में लेकर आए हैं, वहाँ पास्ट लाइफ से इस जन्म में क्या प्रॉब्लम्स लेकर आए हैं। NOP QRST UVWXYZ क्या प्रॉब्लम्स लेकर आए हैं पास्ट लाइफ से, क्या कंटिन्यू हुआ है इनकी लाइफ में अगेन। 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स। इस बार उल्टा चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस जन्म में उल्टा आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लेवल पे भी स्ट्रेस रहते हो, पैसों को लेकर भी दिक्कतें हैं। प्लस इस जन्म में आप प्यार को तरस रहे हो। इस जन्म में आप प्यार चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको कोई प्यार करे, कोई दिल से आपकी सेवा करे। प्रॉब्लम ये हो गई है, मैं आपको सच्चाई ये बताती हूँ कि दिक्कत क्या थी कि आपके पास्ट लाइफ में आपको बहुत गिविंग एनर्जी मिली है, बहुत पैम्परिंग मिली है, बहुत लव मिला है। पास्ट लाइफ में आपने बहुत प्यार पाया है, बहुत ज़्यादा। अपने पार्टनर से आपने इतना प्यार पाया है कि जिसकी कोई हद नहीं। उसका आपकी सोल को क्योंकि सब कुछ याद रहता है, बट आपकी जो है शरीर चेंज होता है, तो आपके शरीर को कुछ नहीं पता, लेकिन आपकी सोल को याद है, और आपकी सोल को वो प्यार चाहिए जो उन्होंने पास्ट लाइफ में दिया। इसीलिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप भटक रहे हो, आप भटक गए हो, आप आज भी क्लियर नहीं हो कि आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में। आप ढूंढ रहे हो, एक खोज है, चालू है। जैसे जो आपके पार्टनर है उसमें भी आप जो है कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूज से हो। जैसे आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे डिस्ट्रैक्टेड है, आप पे ध्यान नहीं दे रहे, वैल्यू नहीं कर रहे, या उतना अटेंशन नहीं मिल रहा है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पास्ट लाइफ का जो अटेंशन आपको मिला था पास्ट लाइफ में, वो आपको इस जन्म में नहीं मिला है। आपके पार्टनर बदल गए थे, क्योंकि पास्ट लाइफ में जब आप लोगों का अंत हुआ था तब आपके पार्टनर बदल चुके थे, बहुत ज़्यादा चेंज हो गए थे। वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप में फोकस करने लगे थे, प्रैक्टिकल हो गए थे, क्योंकि आपने उनको वो अटेंशन और प्यार दिया ही नहीं, जिसके कारण वो बदल गए। तो वो उसी एनर्जी में वापस लौटे हैं। जब आप उनसे टकराए हो तो उसी एनर्जी में वापस लौटे हैं, प्रैक्टिकल, काफ़ी ज़्यादा स्टूडियस, या काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में आगे करना, आगे बढ़ना, थोड़ी सी मैच्योरिटी, आपसे नाराज़गी रहना, आप पे गुस्सा करना, और आप उनके प्यार को तरस गए हो। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपको प्यार से देख ले, आपसे प्यार से बात कर ले, आपको कोई कमिटमेंट दे दे, आपके लिए कोई स्टैंड लें, आपके लिए कुछ करें, लेकिन करने की बजाय उल्टा कुछ नहीं हो रहा। आप डे ड्रीमिंग भी बहुत करते हो, आप ख्याल में बहुत, जैसे एक ऐसी भी चांसेस है कि आपने इवन सपनों में भी इनके साथ अपने आप को शादी करते हुए देखा है। तो ये पास्ट लाइफ का कोई दृश्य आपके सामने ज़रूर आया है, जो आपको बार बार बता रहा है कि देख, इससे तेरी कनेक्शन हुआ था और उस टाइम पे तूने तकलीफ़ पहुंचाई है, उस टाइम पे तूने ध्यान नहीं दिया है। अब आप उस प्यार को तरस रहे हो, इसलिए आपके अंदर ना जैसे एक खालीपन है, एक अकेलापन है। वो आपके पार्टनर वो आपको दे नहीं रहे, प्यार नहीं दे रहे वो आपको। यूनिवर्स मुझे बताएं इस जन्म में इनको क्या एक्शंस लेने की ज़रूरत है। ये जो घटनाएँ इनकी पास्ट लाइफ में हुई हैं, इस जन्म में इनको क्या एक्शंस लेने हैं जिससे ये इस साइकिल से बाहर निकले। Six of Wands, the World, 10 of Pentacles. Oh, so beautiful. All cards are so beautiful. The Fool. इस बार आपको अपने जीवन की ना एक नई शुरुआत करनी है, और आपके जीवन में अब जो भी आता है
चाहे वो आपके करंट पार्टनर हैं या कोई और व्यक्ति, आपको उनको दिल से प्यार देना है। आपको अपेक्षा नहीं करनी कि वो बदले में आपसे प्यार कर रहे हैं कि नहीं, वो आपके लिए कुछ कर रहे हैं कि नहीं। आपको उनसे मांगना नहीं है, डिमांड नहीं करनी। आपको उन्हें वो प्यार, वो गेस्चर देना है जो उन्हें मिला नहीं। आप प्यार चाहते हो, आप प्यार चाहते हो, आप अटेंशन चाहते हो। वो आपको सिर्फ तब मिलेगा जब आप भी वही प्यार उन्हें देंगे। आपके जीवन में आपको वो प्यार इसीलिए प्राप्त नहीं हो पाया, सुकून इसलिए नहीं मिला क्योंकि आपके जीवन में पास्ट में आपने ही इन्हें ध्यान नहीं दिया, आपने ही पर प्यार से इनका भरोसा हटाया, प्यार से इनको कहीं ना कहीं वंचित कर दिया, और ये अपने जीवन में, अपने परिवार में भी रहकर, आपके साथ होकर भी अकेले रह गए। इस समय आप अपने जीवन की दोबारा एक नई शुरुआत करो, और जिसके भी साथ हो, चाहे न्यू हो, चाहे आपके करंट पार्टनर हो, जिनके भी साथ आप हो, आप उन्हें अपना प्यार दें, उन पे भरोसा, अंडरस्टैंडिंग, लव, एक अटेंशन चाहिए जो आपको देना है। अगर आप चाहते हो कि ये साइकिल बार बार रिपीट ना हो, तो आपको उन्हें अटेंशन देना पड़ेगा, आपको उनको टाइम देना पड़ेगा, उनको अंडरस्टैंडिंग देनी पड़ेगी। जब वो बात नहीं कर रहे तो आपको उनको इस चीज़ पे सपोर्ट करना पड़ेगा कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम बात कर लोगे, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जब वो आते हैं तो उनसे बजाय ये चीज़ की भाई इसको छोड़, उसको ये कर, इसको वो कर, नहीं, बजाय ये करने की आप उनके उस टाइम को मेमोरेबल बनाओ। उन्हें लगे कि आपके अंदर का एक रोमांटिक साइड है जो उन्होंने देखा ही नहीं। आपका रोमांस वो देखना चाहते हैं, आपका लविंग नेचर देखना चाहते हैं। आपका शक, आपका इल्ज़ाम देना, आपका कंप्लेंट करना उनको नहीं चाहिए। आपके रिश्ते में आपके पार्टनर आपसे प्यार से तब रहेंगे जब आप उन्हें वो प्यार देंगे, क्योंकि इस प्यार से वो लास्ट जो पास्ट लाइफ रही है उसमें वंचित रहे। वो प्यार को तरस गए पर प्यार दिया नहीं आपने, तो इस जन्म में वो प्रैक्टिकल हो गए हैं और आप प्यार में बहुत ज़्यादा ऐसे हो गए कि प्यार चाहिए, प्यार चाहिए। प्यार आपको तब मिलेगा जब आप उनका प्यार पे भरोसा कायम करेंगे, जब आप उनको बताएंगे कि आप जो है ट्रस्ट करते हैं और पूरी तरह लव करते हैं उनसे, उनको प्यार को एहसास कराएंगे कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। सरप्राइजेस, गिफ्ट, रोमांटिक गेस्चर्स, छोटी छोटी बातों में एक्सप्रेस करना कि ये मैं तेरे लिए कर रहा हूँ या तेरे लिए कर रही हूँ। ये छोटी छोटी हल्की हल्की खुशी दें, बजाय ईगो के, बजाय घमंड दिखाने के, बजाय उनको तकलीफ़ पहुंचाने की, उनको नीचा दिखाने की, उनको सज़ाएं देने की कि तू उसको देख रही है, तू उसको देख रहा है। अगर वो आपको चीट भी कर रहे हैं तो ये आपके कार्मिक साइकिल को ही आपने रिपीटेशन में लिया है, क्योंकि पास्ट लाइफ में आप ही ने मजबूर किया था इनको दूसरी तरफ देखने के लिए। इस लाइफ में इसीलिए वो ऐसा बर्ताव करते रहे। तो अगर इस रिश्ते को इस जन्म में एक आउटकम तक लेके जाना है, एक बेहतरीन आउटकम तक लेके जाना है, आप चाहते हो इस रिश्ते में प्यार और आपको जो है इस रिश्ते में सब कुछ हासिल हो, तो वो सिर्फ तब होगा जब आप इनको प्यार पे भरोसा करवाएंगे, जब आप इनको बताएंगे कि देखो मैं सच में प्यार करती हूँ, मैं कितनी सीरियस हूँ, बजाय शक के, कंप्लेंट्स के, इश्यूज़ के, लड़ाई झगड़े के, हर समय इसको ध्यान दे रहे हो, उसको ध्यान दे रहे हो बोलने के। उन्हें भरोसा दिलाने के, उन्हें चीट ना करके, उन्हें तकलीफ़ ना पहुंचा के, उन्हें ईगो, अहंकार ना दिखाकर, उनसे कोई सवाल ना करके, परेशान ना करके, आप सिर्फ उनके 5 मिनट भी जो साथ हो ना उसको भी ब्यूटीफुल बना दे, तो वो कहीं ना कहीं आपके होने से बाज नहीं आएंगे, फिर वो आप ही के हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन यस, आपको उस सब के लिए अपने अंदर की ईगो को मारना पड़ेगा, अपने अंदर के स्टबन नेचर को मारना पड़ेगा, अपने अंदर के शक्की स्वभाव को मारना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा, छोटी छोटी बातों को लेकर उस पर रिएक्शन करना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं और ये बात बहुत अच्छे से आप जानते हो। आपको प्यार बदले में सिर्फ तब मिलेगा जब आप उन्हें बताएंगे कि मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना तुम मुझसे करते हो, मैं भी तुम्हारे लिए उतनी ही पूरी तरह क्रेज़ी हूँ जितने तुम मेरे प्रति हो, जितना तुम मेरी तरफ आकर्षित हो उतना ही मैं तुमको भी स्नेह देती हूँ या उतना ही मैं प्यार करता हूँ तुमसे। डेविल की एनर्जी में ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि अगर आप ऐसे ही ऑब्सेस्ड रहेंगे, गुस्सा दिखाएंगे और बार बार इनको खींचने की कोशिश करेंगे, कोई स्पेल, कोई रेमेडी या कोई भी ऐसा काम करेंगे जैसे उनको खींचना पड़े, तो उससे बात नहीं बनेगी। आपको उन्हें समय देना होगा ताकि चीज़ें खुद ठीक हो। जब ठीक होने का मौका है, जब 5 मिनट भी बात हो, तो बजाय शिकायतों का पुल बांधने के इनसे इतना अच्छे से बात करें कि आपसे बार बार बात करने पे मजबूर हो जाए।
और उसके बाद धीरे धीरे आप इनको एहसास दिलाएं कि ये आप इनको लेकर कितने सीरियस हैं। फिर ही जाकर ये रिश्ता सुंदर बनेगा, फिर ही जाकर आप इस रिश्ते का एक बेहतरीन आउटकम प्राप्त करेंगे, तभी ही जाकर इस रिश्ते में आपको कुछ रिसीव होगा। और सब्र बहुत इम्पॉर्टेंट है इस रिलेशनशिप में, बहुत सब्र चाहिए आपको। दूसरा, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि तीसरा कोई व्यक्ति आपको कुछ भी कह रहा है, आप उस बात पे आ जाते हैं। किसी भी तीसरे व्यक्ति से इन्फ्लुएंस ना हो। ये आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके परिवार के लोग हो सकते हैं जो आपका मन ख़राब कर देते हैं, जो आपको परेशान कर देते हैं। तो किसी भी तीसरे व्यक्ति की बातों में आकर अपने पार्टनर को जज करना बंद कर दें, क्योंकि आप अपने पार्टनर को अपने दूसरे लोगों से भी बेहतर तरीके से जानते हैं। आपको बहुत अंदर से अच्छे से पता है कि आपके पार्टनर कैसे हैं, वो आपसे कितना प्यार करते हैं, वो आपको कितना अपने ज़िंदगी में महत्व देते हैं। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है। इसलिए दूसरों के सोच विचार पे फोकस करने से बेहतर अपने अंतर मन पे विश्वास करें, अपने प्यार पे भरोसा करें। क्योंकि कई बार आप दूसरे के इन्फ्लुएंस में आकर रिलेशनशिप्स को ख़राब कर देते हैं। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना करें। और अगर आप लोगों को क्लेम करनी है तो कमेंट में क्लेम कर दें। मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो व्हाट्सअप का नंबर दे दिया गया है। आप व्हाट्सअप में जो है जो नंबर दिया गया है वो चार्जेबल रीडिंग्स के लिए दिया गया है। उसमें चार्जेस लागू होते हैं, फ्री रीडिंग्स नहीं होती। व्हाट्सअप पे आप जैसे ही मैसेज करते हैं आपको टीम जो है कोटेशन देती है। ध्यान रखना, बुकिंग चालू है या बंद वो डीपी पे लिखा रहता है। अगर डीपी पे बुकिंग बंद है तो फिर टीम रिस्पॉन्ड नहीं करती। ओके, सो अभी के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।